आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कल से लगातार आज चर्चा में बना हुआ है, और यह है लार्सन एंड टुब्रो और तेजस मार्क टू से जुड़ा। जब भी हम किसी फाइटर जेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उसकी स्पीड, मिसाइलें, रेडार या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली युद्ध में किस फाइटर जेट को कैसे ये पता चलता है कि दुश्मन का रेडार कहाँ है, कौन सी मिसाइल सबसे बड़ा खतरा है, और किस रास्ते से हम हमला करने में सबसे सुरक्षित निकलेंगे, और किस समय कौन सा हथियार हमें यूज़ करना है। असल में आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ इंजन और मिसाइलों से ही हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं, बल्कि डेटा और सॉफ्टवेयर उतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और अब भारत अपने सबसे महत्वपूर्ण फाइटर प्रोग्राम, जिसको हम तेजस मार्क टू के नाम से जानते हैं, उसके लिए एक ऐसा ही हाईटेक डिजिटल ब्रेन तैयार कर रहा है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम आडा के नाम से जानते हैं, ये लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी कि LTTS को क्यों चुनी है, तेजस मार्क टू के लिए कौन सा सिस्टम बनाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यतः कि आखिर ये जो MPTS है ये है क्या, कैसे काम करेगा, तेजस मार्क टू के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, और कैसे इसको विदेशी देशों पर निर्भरता खत्म करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला क्या है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने भारत की तेजस मार्क टू प्रोग्राम में एक बहुत बड़े डेवलपमेंट को ला दिया है। तेजस मार्क टू जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को अब सिर्फ डेवलप ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी LTTS को चुना है मिशन डेटा प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए। अब लार्सन एंड टुब्रो भारत की बड़ी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। ये कंपनी पहले भी हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस प्रोडक्ट पर काम कर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सॉफ्टवेयर इतना खास क्यों है। दोस्तों, सरल भाषा में समझे तो मिशन डेटा प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर यानी MDPS जो है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो फाइटर जेट को युद्ध की जानकारी देता है। इसे आप फाइटर जेट का डिजिटल मिशन प्लानर भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि युद्ध शुरू होने वाला है। अब भारतीय वायुसेना को पता है कि दुश्मन के इलाके में कौन कौन से रेडार लगे हैं, किस किस प्रकार की मिसाइलें तैनात है, एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ तैनात है, दुश्मन के फाइटर जेट किस फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, और ये सारी जानकारी MDPS में फीड की जाएगी। और फिर ये सॉफ्टवेयर मिशन की योजना बनाएगा, खतरे की पहचान करेगा और सबसे सुरक्षित जो रूट है उसको तय करेगा, और विमान के सिस्टम को उसी हिसाब से कॉन्फ़िगर भी करेगा। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही फाइटर जेट को दुश्मन की पूरी जो डिजिटल मैपिंग है वो मिल जाएगी। आज के एयर वॉरफेयर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन चुकी है, क्योंकि अगर आप दुश्मन के रेडार को देख सकते हैं तो मिसाइल आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपकी। और यही उल्टा आप सोच ले कि अगर दुश्मन का रेडार आपको देख ले तब आप तक भी मिसाइल आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यहीं पर MDPS का असली रोल शुरू होता है। ये सॉफ्टवेयर दुश्मन के रेडार सिग्नेचर, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पूरी तरीके से उनकी एक लाइब्रेरी तैयार करता है। यानी अगर दुश्मन का कोई रेडार एक्टिव होता है तो तेजस मार्क टू तुरंत पहचान सकेगा कि ये कौन सा रेडार है, इसकी रेंज क्या है, ये कितना खतरनाक है, और इससे कैसे बचना है। इसके बाद विमान का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट उसी हिसाब से जैमिंग शुरू करेगा, यानी दुश्मन के रेडार को भ्रमित किया जाएगा। और दोस्तों, यही चीज़ आधुनिक युद्ध में जीवन और मौत का फर्क पैदा कर सकती है। तेजस मार्क टू में कई एडवांस सेंसर्स होंगे, जैसे कि उत्तम एसा रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब सोचिए, अगर ये सारे सिस्टम अलग अलग जानकारी दें तो पायलट कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए MDPS इन सभी सेंसरों को जोड़कर एक यूनिफाइड बैटलफील्ड पिक्चर तैयार करेगा। यानी पायलट को एक ही स्क्रीन पर दुश्मन, खतरे, लक्ष्य, मिसाइल और सुरक्षित रास्ता सब कुछ दिखाई पड़ेगा। उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पायलट का वर्कलोड काफ़ी कम होगा, निर्णय लेने की गति बढ़ेगी, और दुश्मन में प्रतिक्रिया का जो समय है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि रिएक्शन टाइम दुश्मन के पास जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे मिसाइल सिस्टम की उनको हिट करने की होगी। अब हथियारों को ये कंट्रोल कैसे करेगा। दोस्तों, आज के समय में सिर्फ मिसाइल होना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से इंटीग्रेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। MDPS की मदद से तेजस मार्क टू अलग अलग हथियारों को मिशन के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकेगा। इसमें शामिल हो सकती है अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। आपको पता ही है कि अस्त्र परिवार की 3 मिसाइल्स हैं जो तीनों तेजस मार्क टू में देखने को मिलेंगी। कमसा अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3।
तो ये तीनों इसमें शामिल हो सकती हैं। ब्रह्मोस एनजी होने वाली है। एक तेजस तकरीबन 2 ब्रह्मोस को कैरी कर पाएगा। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हो गई, स्मार्ट बॉम्ब्स हो गए, फ्यूचर स्टैंड ऑफ वेपन्स हो गए, यानी मिशन के अनुसार विमान अपने हथियारों की सेटिंग को बदल सकेगा। उदाहरण के लिए, अगर मिशन दुश्मन के रडार को नष्ट करना है तो रुद्रम मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम प्राथमिकता में आएंगे। अगर एयर टू एयर कॉम्बैट है तो अस्त्र मिसाइल और रेडार सिस्टम अलग तरीके पर सेट होंगे। अब बात करते हैं उस फीचर की जो किसी भी स्ट्राइक मिशन में बेहद ज़रूरी माना जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमडीपीएस मिशन के लिए सबसे सुरक्षित रूट तैयार करेगा। देखिए, एनिमी के क्षेत्र में घुसना एक बात है, और अटैक जब आप करेंगे तो उनके सारे डिफेंस सिस्टम एक साथ अलर्ट होंगे, और आपके लिए उस समय सुरक्षित बाहर आना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होगा। ये जीवन और मृत्यु के बीच में फर्क तय करने वाला समय होता है, और यहीं पर ध्यान रखेगा एमडीपीएस कि दुश्मन के रेडार कहाँ पर है, कौन सा इलाका ज़्यादा सुरक्षित है आपके लिए, कहाँ पहाड़ या टेरेन कवर मिल सकता है, किस दिशा से हमला करना बेहतर होगा। इसे टेरेन मास्किंग कहा जाता है, यानी फाइटर जेट पहाड़ों से या भूभाग का इस्तेमाल करके दुश्मन के रेडार से छिपकर बढ़ेगा। इससे सर्वाइवल चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि डेटा सोवर्निटी है। यानी अब भारत को नई महत्वपूर्ण सिस्टम के लिए विदेशी कंपनियों पर पहले निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन मिशन डेटा सॉफ्टवेयर विदेशी होता था पहले, और तो भारत अब क्योंकि इनको विकसित कर रहा है स्वदेशी तौर पर, तो इसके लिए हमें जो निर्भरता है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। यानी अगर मिशन डेटा सॉफ्टवेयर भी विदेशी होता तो भारत खुद जो थ्रेड लाइब्रेरी है वो अपडेट नहीं कर पाता, नए हथियार इंटीग्रेट नहीं कर पाता, और हर बदलाव के लिए विदेशी अनुमति लेनी पड़ती। लेकिन अब भारत खुद का अपना मिशन डेटा सिस्टम विकसित करेगा, यानी पूरा कंट्रोल भारत के पास होगा, सुरक्षा बढ़ेगी, और युद्ध के समय कोई विदेशी निर्भरता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर आपको लग रहा है सिर्फ तेजस मार्क 2 को मिलेंगी, तो शायद आप गलत हैं। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ तेजस मार्क 2 तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रिपोर्ट्स के अनुसार इसे मॉड्यूलर और स्केलेबल आर्किटेक्चर पर बनाया जा रहा है। यानी भविष्य में ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और दूसरे जो भारतीय फाइटर जेट है उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के पास एक कॉमन स्वदेशी मिशन डेटा इकोसिस्टम होगा, और ये भारतीय एयर पावर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो अब थोड़ा यहाँ पर तकनीकी हिस्सा समझते हैं। देखिए, एलटीटीएस इस सॉफ्टवेयर को DO-178C सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड के अनुसार विकसित करेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरबोर्न सॉफ्टवेयर सेफ्टी स्टैंडर्ड माना जाता है। इसका मतलब ये है सॉफ्टवेयर बहुत भरोसेमंद होगा, क्रैश या फेल होने की संभावना कम होगी, और युद्ध जैसी परिस्थितियों में ये स्थिर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।